भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मैं सभी भंडारा के रहीवासियों को यही आह्वान करूंगा कि जिन लोगों का पैसे का नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और अब उनको पैसा नुकसान हुआ है, वो लोग भंडारा पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट दें और उनको इस ऐप का किसने रेफरल दिया, किसने इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कितना पैसा लगाया और उनको इस गुने के बारे में, आरोपियों के बारे में जो भी जानकारी अपने बयान में आप लोग दीजिए। आप जब अपना कितना पैसे का नुकसान हुआ है वो जानकारी देंगे तभी उसको रिकवरी किया जा सकेगा और MPID एक्ट के अंतर्गत वो जो पीड़ित है उनको वो पैसा वापस किया जा सकेगा। पिछले वर्षों की तुलना में जिले में क्राइम का ग्राफ नीचे आ गया है। वही कार्रवाई में बढ़ोतरी नजर आई। मर्डर, डकैती, लूटपाट जैसे गंभीर अपराधों में जिले में पिछले वर्ष की तुलना में 1 जनवरी से 30 जून तक 40 मामले कम दर्ज किए गए। वही जुआ, प्रतिबंधित कार्रवाई, रेती और जानवरों की तस्करी के मामलों में कार्रवाई की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 547 से बढ़ी है। यह जानकारी SP लोहित मतानी और अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने 6 माह क्राइम रिपोर्ट मीटिंग में दी। उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष 30 जून तक मर्डर के 12 मामले, मर्डर की कोशिश के 16, लूटपाट के 3, जख्मी करने के 207, अगवा करने के 56, विनय भंग के 48, एक्सीडेंट के 140 और एक्सीडेंट में मृत्यु के 78 मामलों में 89 मौतें दर्ज की गई। इस वर्ष डकैती का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। वही पुलिस विभाग ने की गई कार्रवाई में जुए के 349 मामले, प्रतिबंधित कार्रवाई के 914, नारकोटिक्स के 12, रेत चोरी के 147, जानवरों की तस्करी के 44 और अवैध हथियार, देशी कट्टा रखने का 1 मामला दर्ज किया गया। इस तरह इस वर्ष 30 जून तक अपराध के कुल 1914 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा और अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 124 मामलों की कमी आई है। पिछले वर्ष 305 की तुलना में इस वर्ष मात्र 181 मामले दर्ज किए गए। वही ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर कार्रवाइयाँ तेजी से बढ़ी है। पिछले वर्ष इसी कार्यकाल के दौरान 6 कार्रवाइयाँ दर्ज की गई। वही इस वर्ष उनकी संख्या 415 रही। रेप केसेस में जिले में भारी बढ़ोतरी चिंता का विषय है। प्रेम प्रकरणों में होने वाली शिकायत में पोक्सो अंतर्गत मामला दर्ज होने से यह संख्या बढ़ी है। इस वर्ष 33 पोक्सो और बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। वही 16 मामले पोक्सो और विनय भंग के हैं। पिछले वर्ष बलात्कार के 31 और विनय भंग मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2021 में जिला मुख्यालय के सिविल लाइन इलाके में सागौन और अन्य कीमती प्रजातियों के करीब 200 पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे, जिसमें 2 साल बाद राज्य के मुख्य सचिव के आदेश पर जांच के आदेश जिला लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुए हैं। सिविल लाइन, सर्किट हाउस और राजकीय छात्रावास में अवैध रूप से पेड़ काटने के बाद पर्यावरण संस्थाओं ने बवाल मचाया था। उक्त मामले में भंडारा लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता और नगर परिषद भंडारा की भूमिका पर सवाल उठे। हालांकि मामले को दबाने की कोशिशों के बावजूद 2 साल बाद विशेष कार्यकारी अधिकारी विजय क्षीरसागर ने मामले को राज्य के मुख्य सचिव तक ले जाने के बाद अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने जर्जर और ऊंची शाखाओं को काटने के लिए नगर परिषद से अनुमति मांगी थी। नगर परिषद ने कुछ शर्तों के अधीन सिर्फ शाखाएं काटने की अनुमति दी थी, लेकिन कीमती और हरे भरे लगभग 150 से 200 पेड़ों को अवैध रूप से पूरी तरह काटकर बेच दिया गया। आरोप था कि लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता, उपमंडल अभियंता और अवर अभियंता ने नगर परिषद से मिलीभगत कर इस मामले में भ्रष्टाचार किया। अजित पवार के बगावत कर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन देने के बाद महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है। इसके बाद एनसीपी में 2 गुट देखने को मिले हैं। शरद पवार और अजित पवार ने 2 गुट बना लिए हैं और गोंदिया जिले के एकमात्र एनसीपी विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में प्रफुल्ल पटेल जाएंगे। मुंबई में होने वाली बैठक के लिए विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे एनसीपी के सभी प्रकोष्ठों के प्रमुख अधिकारियों के साथ मुंबई रवाना हो गए हैं।
मी माननीय प्रफुल्ल पटेल आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे भंडारा गोंदियाचे आणि महाराष्ट्राचेच नव्हे तर राष्ट्रवादीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून ते काम बघत आहेत आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे अजितदादा पवार यांच्यासोबत आम्हीसुद्धा जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि मी त्यांच्यासोबत राहणार आहे। पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते त्यांनी उल्लेख बरोबर केलेला आहे। प्रफुल्ल पटेल ज्या दिशेने जातील त्या दिशेनेच आम्ही जाणार आहोत। माननीय शरदचंद्रजी पवार आमचे सर्वोच्च नेते आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून आजही ते काम बघत आहेत। त्यांच्या आशीर्वादाने माननीय प्रफुल्ल पटेल आणि अजितदादा पवारसुद्धा हे काम करत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या बॅनरवरती फोटो असणे आता जर त्यांनी सांगितलं असेल तर यापुढे आमचे ज्येष्ठ नेते जो निर्णय घेतील त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करणार आहोत। आत्ता तर फोटो आहेत, 5 तारखेनंतर जी दिशा दिग्दर्शन पक्षश्रेष्ठ करतील त्यानुसार आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये थोडाफार बदल करू, पण आम्हाला नितांत आदर आहे माननीय शरदचंद्रजी पवार यांचा। त्यांच्या प्रचंड राजकीय प्रवासामध्ये ते आमच्या सोबत आहेत आणि ते आमचे गुरुसारखेच आहेत। प्रफुल्ल पटेलसुद्धा त्यांना गुरु मानतात, अजितदादा तर त्यांच्या कुटुंबातलेच आहेत। परंतु आज त्या फोटोबद्दल मी आपल्याला काही सांगू इच्छित नाही। गोंदिया रेलवे स्थानक से अचानक 17 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई, जिसकी शिकायत पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने गोंदिया रेलवे पुलिस थाने में की थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। इस घटना को 10 दिन का समय बीत गया लेकिन नाबालिग का सुराग नहीं लग पाया है। इस घटना की जाँच गोंदिया रेलवे पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अनीता खेड़कर द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि जिस बालिका का अपहरण हुआ है वह पीड़िता तिरोडा की निवासी है। पीड़िता का स्वास्थ्य खराब रहने से उसके माता पिता ने चिकित्सकों को जांच कराने के लिए गोंदिया लाया था। बालिका को 25 जून को चिकित्सकों को दिखाना था, लेकिन उसके माता पिता ने सुविधा के अनुसार एक दिन पूर्व ही अर्थात 24 जून की रात को तिरोडा से रेलवे में सफर कर रहे गोंदिया पहुंचे और गोंदिया के रेलवे स्थानक परिसर में रात गुजारी। 25 जून को जब पीड़िता प्रसादन गृह की ओर जाने के लिए निकली तो वह वापस लौटी ही नहीं। परिजनों ने रिश्तेदार तथा आसपास के गाँव में तलाशी की लेकिन कहीं पर भी पीड़िता नहीं दिखाई दी। शिकायत के आधार पर गोंदिया रेलवे पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया, लेकिन अपहरण की घटना को 10 दिन बीत गए, बालिका का सुराग नहीं लग पाया है। तिरोडा तुमसर रोड पर बीसी फाटा के मुख्य चौक से कुछ ही दूरी पर पांडव कृषि केंद्र के पास 4 जुलाई की दोपहर करीब 2:30 बजे तुमसर की ओर से तिरोडा की ओर जा रही कार क्रमांक MH48 AW 6157 डिवाइडर से टकरा गई। कार डिवाइडर पर चढ़कर कुछ दूरी पर स्थित पोल को तोड़ते हुए आगे जाकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 4 लोग होने की बात बताई जा रही है। कार चालक को हल्की चोटें आई व बाकी सब सुरक्षित होने की बात बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की टाटा सुमो अनियंत्रित होकर पलटने से सभी 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 महिलाओं के साथ घायल हुए लोगों को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना मंगलवार सुबह साकोली के पास शिवनीबान मोड़ पर हुई। गोंदिया जिले के मनोरा से यह श्रद्धालु टाटा सुमो क्रमांक MH28 V 0504 से दर्शन के लिए प्रतापगढ़ जा रहे थे। इनमें मनोरा तहसील तिरोडा निवासी शुभम देवेंद्र खेड़ीकर उम्र 35 वर्ष, राजकुमार चिमन मेश्राम उम्र 52 वर्ष, नागेश देवेंद्र खेड़ीकर उम्र 30 वर्ष, गजानन बापूराव मेश्राम उम्र 30 वर्ष, बबीता राजकुमार मेश्राम उम्र 28 वर्ष, कविता गजानन मेश्राम उम्र 28 वर्ष व निरूपा देवेंद्र खेड़ीकर उम्र 53 वर्ष शामिल थे। सुबह करीब 9:30 बजे प्रतापगढ़ दरगाह पर दर्शन के लिए जाते समय शिवनीबान जलाशय के मुख्य पुल के सामने के मोड़ पर तेज रफ्तार टाटा सुमो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इसमें 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। नागरिकों की मदद से पुलिस ने घायलों को साकोली उपजिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा अधिकारियों ने 2 महिलाओं सहित घायल हुए लोगों को गंभीर हालत में जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। अन्य घायलों का साकोली में इलाज चल रहा है। जांच निरीक्षक राजेश थोरात कर रहे हैं।
लाखांदूर कोर्ट की न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने 2 वर्ष पूर्व साइकिल से गली गली जाकर नाश्ता बेच रहे एक व्यक्ति से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 10,000 रुपयों के जुर्माने सहित 10 महीनों के सश्रम जेल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि लाखांदूर प्लॉट निवासी दशरथ सुखदेव दोनाड उम्र 44 वर्ष नामक व्यक्ति गलियों में साइकिल से नाश्ता बेच रहे थे। इसी दौरान पुरुषोत्तम लाला नंदेश्वर उम्र 32 वर्ष ने दशरथ से मामूली मुद्दे को लेकर विवाद किया। उसने मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित व्यक्ति ने तुरंत लाखांदूर के थाने में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने दशरथ को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले की जांच तत्कालीन थानेदार के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार गोपाल कोसरे ने कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने आरोपी को 10,000 रुपए के जुर्माने सहित 10 महीनों के सश्रम जेल की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से सरकारी अभियोक्ता एडवोकेट सुनीता भेंडारकर ने पैरवी की। बहिणीशी प्रेम प्रकरणातून लग्न केल्याच्या कारणातून मनात राग ठेवून साड्याने जावयावर कुऱ्हाडीने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना पालांदूर परिसरातील कवडसी खैरी येथे घडली आहे। जखमीचे नाव ओमप्रकाश बळीराम पडारे, वय वर्ष 27, राहणार जैतूर, तालुका लाखांदूर असे आहे। तर संजित घटारे वय वर्ष 26 व रणजित घटारे वय वर्ष 28 असे आरोपींचे नाव आहे। दरम्यान ओमप्रकाश पडारे हा लाखणी तालुक्यातील गुर्रा येथे ट्रॅक्टरवर काम करत होता। दैनंदिन कामांच्या उपयोगांचे साहित्य आणण्यासाठी जात असताना पालांदूरच्या कवडसी खैरी येथे पंचशील बौद्ध विहाराच्या पुढे संजित व रणजित घटारे यांनी समोरासमोर येऊन जखमीच्या दुचाकीला धडक देत त्याला खाली पाडले। दोन्ही भाऊ एकच मोटरसायकलवर सवार होते। जखमी हा एकटाच मोटरसायकल चालवित होता। त्याच वेळी जखमीचे चुलत भाऊ मागे दुचाकीने येत होते। जखमीला दोन्ही भावंडांनी जमिनीवर पाडून संजित आणि रणजितने कुऱ्हाडीने वार केले आणि रक्ताच्या थारोड्यात ओमप्रकाश पडला। हा प्रसंग जवळच असलेला रणजित वाल्दे आणि आशिष मेश्राम यांनी पाहून वाचविण्याकरिता धाव घेतली। तेव्हा आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला। गावकऱ्यांनी संजित घटारेला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले, तर रणजित याने कुऱ्हाड नहरात फेकून पसार झाला। जखमी ओमप्रकाशला त्याच्या चुलत भाऊने तत्काळ पालांदूर येथे उपचारार्थ दाखल केले। 6 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर भंडारा जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासून सर्वत्र पावसाने जोरदार हजेरी लावली। या दमदार पावसाने वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून नागरिकांची उकाड्यापासून सुटका झाली आहे। खरीप हंगाम तोंडावर असताना पावसाने हजेरी लावली नसल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। प्रतापगढ़ की दरगाह पर दर्शन के लिए टाटा सुमो से जा रहे 2 परिवार का वाहन साकोली मार्ग से प्रतापगढ़ की ओर जाते समय शिवनी बांध जलाशय परिसर में यू टर्न लेते समय खेत में पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में साकोली पुलिस जांच कर रही है। पौनी लाखांदूर मार्ग पर चुलबन नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाला युवक जख्मी हो गया। घायल युवक का नाम ग्राम खैरी निवासी राहुल एकनाथ वकेकार उम्र 29 वर्ष बताया गया है। इस मामले में लाखांदूर पुलिस जांच कर रही है। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नगद व सोने के आभूषण ऐसे कुल 50,900 रुपए का माल चुरा लिया। मामला साकोली पुलिस थाने के तहत सावर बांध में हुई। इसे लेकर पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चोरों के खिलाफ धारा 454, 380 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। पौनी तहसील के पिलांद्री में घरेलू विवाद के चलते वृद्ध की पिटाई की घटना घटी। जब आसाराम गुंडा ने उम्र 67 वर्ष घर पर थे, तब मुकुंद चौहान, प्रज्वल चौहान, सत्यभामा चौहान व एक अन्य महिला ने उनके साथ गाली गलौज किया और बहस के दौरान लाठी से उनके हाथ, पैर और कमर पर वार किया। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साकोली पंचायत समिति के सामने से बाइक चोरी हो गई। 4 गांव निवासी मोहनलाल लंजे अपनी मोटरसाइकिल साकोली पंचायत समिति के परिसर में बिना लॉक किए रखकर काम के लिए चला गया। ऑफिस से वापस आने पर तलाश करने पर भी बाइक नहीं मिली। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नंदनवन नागपुर निवासी मदन काटगाय उम्र 42 वर्ष भंडारा से नागपुर जा रहे थे। इस दौरान ट्रिपल सीट बाइक सवार ने कार को टक्कर मार दी। फिरियादी की बहन घायल हो गई। जवाहरनगर पुलिस ने दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 337, उपधारा 184 मोवाका के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
बहन ने प्रेम विवाह करने से नाराज भाई ने अपने जीजा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना पालनपुर इलाके के कवरसी खैरी की है। जख्मी का नाम ओम प्रकाश बड़ीराम पडारे, उम्र 27 वर्ष है। वही आरोपियों में संजीत घटारे उम्र 26 वर्ष और रंजित घटारे उम्र 28 वर्ष है। इसलिए भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।